वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 8 सितंबर 2025 और 8 सितंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। शांति, सुरक्षा और न्याय बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस ये हर साल 7 सितंबर को मनाया जाता है और ये इंटरपोल की स्थापना भी 7 सितंबर को ही थी, इसलिए 7 सितंबर का डेट डिसाइड किया गया। तो 7 सितंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया। अभी पीईटी का एग्जाम हुआ है, पीईटी पैट का एग्जाम हुआ है। इसके पहले सेट में ये विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया, ये 15 मार्च को मनाया गया। ये 6 सितंबर का पहला जो सेट था उसमें पूछा गया। 6 सितंबर के सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो ये 27 सितंबर को मनाया गया। और 7 सितंबर को ये जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? तो ये 23 जून को मनाया गया। अगर आप 7 सितंबर की सेकंड शिफ्ट का पेपर दे के आए हो तो क्या उसमें भी कोई इंपॉर्टेंट डे पूछा गया था? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय ने न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए डिजिटल पहल शुरू की है? तो ये दिल्ली हाई कोर्ट ने की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए एक डिजिटल पहल शुरू की। अच्छा, ये है मैप में दिल्ली और ये हैं दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता और ये हैं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना। अभी दिल्ली सरकार अगले महीने से शहर के अस्पतालों में मरीजों के परिजनों के लिए विश्राम गृह पायलट परियोजना शुरू करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कॉलेज छात्रों के लिए यू स्पेशल बसें शुरू की। दिल्ली विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया और दिल्ली की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो का कुलशेखरपट्टिनम अंतरिक्ष बंदरगाह कब तक तैयार हो जाएगा? तो अभी इसरो ने ये घोषणा की है कि दिसंबर 2026 तक तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले के कुलशेखरपट्टिनम में जो इसरो का अंतरिक्ष बंदरगाह बन रहा है ये दिसंबर 2026 तक तैयार हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी पावर ने किस देश के ड्रूक ग्रीन के साथ 6000 करोड़ की हाइड्रो परियोजना के लिए समझौता किया? तो अडानी पावर ने ये भूटान के साथ समझौता किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भूटान, तो ये है मैप में भूटान। भूटान की कैपिटल है थिम्पू। भूटान की करेंसी है नगलरुतुम और भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं तसेरिंग टोब्गे। अच्छा, भूटान का जो सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो, ये प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। अभी भूटान ने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की। भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया। निवेश, आकर्षण और रोजगार सृजन के लिए भूटान माइंडफुलनेस सिटी का निर्माण करेगा। भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ। रिलायंस समूह भूटान के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूआईडीएआई ने अगस्त 2025 तक रिकॉर्ड कितने करोड़ का आधार प्रमाणीकरण दर्ज किया है? तो ये 221 करोड़ का आधार प्रमाणीकरण यूआईडीएआई ने दर्ज किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यूआईडीएआई यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेविड लैमी को किस देश का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये हैं डेविड लैमी, इनको ब्रिटेन का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ब्रिटेन, तो ये है मैप में ब्रिटेन। ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन। ब्रिटेन की करेंसी है पौंड स्टर्लिंग और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? कीर स्टारमर। अच्छा, ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त हैं विक्रम कुमार दोराईस्वामी। कौन है? विक्रम कुमार दोराईस्वामी।
अभी कृसांगी मेसराम ये ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बनी है। जैकब वेथेल ये इंग्लैंड की पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने। इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर महिला यूरो कप 2025 खिताब जीता। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज इंग्लैंड के जो रूट बने। भारत सरकार ने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी। ब्रिटेन में मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल किया गया। यूनाइटेड किंगडम ने भारत की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पैसेज अभ्यास का आयोजन किया। और ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए $2 बिलियन के मिसाइल सौदे की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्राथमिक, माध्यमिक और सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षा मित्रों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूं, दूध, आलू और सब्जी और मटर के हरी मटर के उत्पादन में नंबर 1 पे है। यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आज का पहला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? यहाँ पे मैंने बताया ना, सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। अब आप बताओ कि भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? अच्छा, भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट ये नोएडा में शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल ये सड़क सुरक्षा अभियान शुरू की है। उत्तर प्रदेश के जलालाबाद का नाम बदलकर अब परशुरामपुरी किया गया है। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में हुआ। उत्तर प्रदेश ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल सेवनिंग छात्रवृत्ति शुरू की। नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी मेधा रूपम बनी। उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन गोमती नगर रेलवे स्टेशन बना। और शुभांशु शुक्ला के नाम पर लखनऊ में एक सड़क का नाम रखा जाएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एंड्रयू होलनेस ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दुर्लभ तीसरी बार जीत हासिल की है? तो ये हैं एंड्रयू होलनेस। इन्होंने अभी जमैका के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार जीत हासिल की है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, यानी कि ये जमैका के अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी कल ही मैंने आपको बताया है कि अनुतिन चारनविराकुल ये थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। एक्चुअल में थाईलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर थी ना, पेंटोगटान सुनवात्रा, उनका एक कॉल डिटेल लीक हुआ था। उसके बाद उनको प्रधानमंत्री के पद से हटाया गया और अब अनुतिन चारनविराकुल ये थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। एंगा रुग्नियेन को लिथुआनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। यूलिया स्वेंड्रेनको को यूक्रेन का प्रधानमंत्री नामित किया गया। जेनिफर गेरलिंग साइमंस ये सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। ली जे म्यूंग को दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। करोल नवरोकी ने पोलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। और लुइस मोंटेनेग्रो ये पुर्तगाल के फिर से प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 7 दिवसीय भव्य सड़क उत्सव इंद्र यात्रा की शुरुआत हुई? तो ये नेपाल में हुई है। नेपाल की कैपिटल काठमांडू में 7 दिवसीय भव्य सड़क उत्सव इंद्र यात्रा की शुरुआत हुई। और ये वर्षा और अच्छी फसल के लिए देवता इंद्र और जीवित देवी कुमारी की पूजा की जाती है इसमें। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौंडेल। इनको आप पहचान गए होंगे, ये कौन है? कामी रीता शेरपा। इन्होंने हाईएस्ट 31 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। और ये कौन है? ल्याकपा शेरपा। इन्होंने 10 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। तो महिला कैटेगरी में ल्याकपा शेरपा और पुरुष कैटेगरी में कामी रीता शेरपा, दोनों का नाम याद रखो। भारत और नेपाल के बीच में ये सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। नेपाल ने 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 आज का, वो कौन सा देश है जिसने बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया है? ये आंसर बताओ।
कौन सा देश है जिसने बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे उसमें यूट्यूब भी शामिल है, वैसे तो हैं फेसबुक, इस तरह के फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसमें बच्चों के लिए यूट्यूब को भी शामिल कर दिया है। तो वो कौन सा देश है जिसने बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया है? ये आज का दूसरा क्वेश्चन है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक करो, शेयर करो और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताओ। नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ। नेपाल में भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन किया। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टिकटॉक ने नेपाल के पर्यटन बोर्ड के साथ साझेदारी की। नेपाल ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्वतारोहियों को 97 हिमालयी चोटियों पर निःशुल्क चढ़ाई की पेशकश की। और नेपाल में गाई यात्रा त्यौहार मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए? तो अभी भूटान के प्रधानमंत्री तशेरिंग टोब्गे 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए थे और इसी यात्रा के दौरान अडानी जी के साथ ये जो मैंने अभी समझौता बताया वो समझौता हुआ है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनिंदा श्रेणियों के लिए यूपीआई की दैनिक सीमा बढ़ाकर कितने लाख हो गई है? तो चुनिंदा श्रेणियों के लिए यूपीआई की दैनिक सीमा अभी तक 5 लाख थी, इसे बढ़ाकर अब 10 लाख कर दिया गया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन हुआ? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले टाइम में जो भी एग्जाम होगा आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान, ये बुक का नाम याद कर लो और इसे लिखा है KJS ढिल्लन ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। और इसका विमोचन किया है हमारे थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। तो विमोचन किया थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने, लिखा है KJS ढिल्लन ने और बुक का नाम है ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान। अच्छा, अभी मनोज झा की नई पुस्तक इन फ्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स का विमोचन किया गया। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट नामक पुस्तक कंचन चक्रवर्ती ने लिखी। प्रेमदा जयकुमार ने MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक लिखी। DY चंद्रचूड़ ने अपनी पहली पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का विमोचन किया। द राइज ऑफ द हिटमैन नामक पुस्तक R कौशिक ने लिखी। द कॉन्शियस नेटवर्क नामक पुस्तक सगाटा श्रीनिवास राजू ने लिखी। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक लिखी। राम माधव ने द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव में मिली हार के बाद इस्तीफा दिया है? तो इनको तो आप पहचान रहे होंगे, जापान के प्रधानमंत्री हैं शिगेरू इशिबा। अभी प्रधानमंत्री मोदी जापान गए थे और इनसे मिले थे और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा और प्रधानमंत्री मोदी ने बुलेट ट्रेन में एक साथ सफ़र भी किया था। यही है शिगेरू इशिबा। अब इनको चुनाव में हार मिली है और इन्होंने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने चुनाव में मिली हार के बाद प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। अच्छा, जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन और जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं शिगेरू इशिबा। और जापान में भारत के राजदूत कौन है? सेबी जॉर्ज। अच्छा, ये जो शिगेरू इशिबा हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने इनको एक उपहार दिया था। बेस कीमती पत्थर और चांदी की चॉपस्टिक से बना बाउल सेट इनको उपहार में दिया था। ये उपहार जरूर याद रखना। अब ये प्रधानमंत्री के पद से हट गए हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी को जापान में शुभ दारुमा गुड़िया भेंट की गई। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की पदक तालिका में जापान शीर्ष पर रहा और भारत 20वें स्थान पर रहा। सेयुची ने जापान ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। 16वां इंडिया ट्रेड फेयर ये टोक्यो में आयोजित किया गया। जापान के माउंट सिनमोइड के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। जापान ने H-2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई और जापान ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है। इसका अब लेटेस्ट एडिशन ये लॉन्च हो गया, ये इसका 4th एडिशन है। ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है।
आप अपने सिटी का नाम देखो, आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस बुक शॉप पे कांटेक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। और अगर सपोज नहीं मिलती तो ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7 सितंबर 2025 को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो ब्राज़ील ने अभी 7 सितंबर 2025 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ब्राज़ील 7 सितंबर 1822 को स्वतंत्र घोषित हुआ था, इसलिए 7 सितंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस ब्राज़ील मनाता है। अब ब्राज़ील तो ये है मैप में ब्राज़ील। ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील की करेंसी है ब्राज़ीलियन रियाल और ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं लूला डा सिल्वा। ये हैं लूला डा सिल्वा, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को ब्राज़ील के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया था। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया। ये 17वें ब्रिक्स सम्मेलन का लोगो था और इसमें पार्टिसिपेट किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। अच्छा, ये जो सर्वोच्च सम्मान है इसका नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस। इफ्को ब्राज़ील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करेगी। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ब्राज़ील में हुई। 11वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक भी ब्राज़ील में हुई और 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक भी ब्राज़ील में हुई। मैंने आपको बताया ये 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। यहाँ पे मैं आज का तीसरा क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताया करो, और वीडियो आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप शेयर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम 9 से 16 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे? तो ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं नवीन चंद्र राम गुलाम। ये अभी 9 से 16 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मॉरिशस तो ये है मैप में मॉरिशस। मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस, मॉरिशस की करेंसी है मॉरिशस रुपी और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर नवीन राम गुलाम। आई थिंक मॉरिशस से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन अभी पीईटी के एग्जाम में पूछा गया। वो कौन सा क्वेश्चन था? मैंने कहीं ना कहीं किसी न किसी सेट में पढ़ा है। अगर आप कोई भी आपके सेट में ये क्वेश्चन था तो बताओ कौन सा क्वेश्चन था जो मॉरिशस से रिलेटेड पूछा गया था। मॉरिशस को 12 मार्च 1968 को ब्रिटिश से आज़ादी मिली थी। अच्छा, यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह ये मॉरिशस को सौंपा है। मॉरिशस में अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश में स्थित पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन मॉरिशस में किया और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला? तो पीयूष गोयल ने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से आप डिटेल में आंसर लिखो, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ, सारे PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम इस तरह के ऐड पोस्ट करता है, प्लीज़ इन एड्स पर क्लिक मत करना। आपको PDF डाउनलोड करना है, आप PDF पे क्लिक करो। अच्छा, ये वीकली वीडियोज़ हैं और वीकली वीडियोज़ में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी अरुंधति रॉय की संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ। ऑस्कर पियास्त्री ने 2025 डच ग्रैंड प्रिक्स जीता। शबाना महमूद, इनको ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया गया है। तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिक गिल मशरूम की खोज हुई। भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर एस रोहित कृष्णा बने। आज मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, 88वें ग्रैंड मास्टर बताओ और 87वें ग्रैंड मास्टर बताओ। ये दोनों ग्रैंड मास्टर फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखो। अनीस दयाल सिंह को प्रधानमंत्री मोदी का डिप्टी NSA नियुक्त किया गया। उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम श्रेय योजना शुरू की।
नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में मध्य प्रदेश टॉप पर रहा और ये जो खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव है ये श्रीनगर में हुए। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल घोषित किया गया। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना। मिजोरम की विधानसभा ने भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया। यूएई में भारत का अगला राजदूत दीपक मित्तल को नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी। रजित पुनानी ने एफएसएसएआई इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। नारी अदालत ये सिक्किम में शुरू की गई। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। जस्टिस श्री चंद्रशेखर ने बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली और दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, स्केचर्स ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।